हेलो दोस्तों, गोगराना इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आई एम राजेश यादव फ्रॉम कालूपुर। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन। इसमें कवि कहना चाहता है कि एक पतझड़ की ऋतु मौसम में जंगल में दो सड़कें बटी हुई थीं और अलग अलग दिशाओं में मुझे इस बात का बहुत दुख था। एक तो मैं अकेला था और फिर दूसरी दोनों सड़कों पर किस रास्ते पर चलूं। तो यहाँ पोइट कहना चाहता है कि मैं उस रास्ते पर चला जिस पर कम जाहिर गुजरे हुए थे। तो आज मैंने अपने जीवन को बदल लिया। यानी यहाँ कवि कहना चाहता है कि दो प्रकार के रास्ते होते हैं हमारे जीवन में, एक सही और एक गलत। जो इंसान सही रास्ते पर चलता है वह जीवन में सब कुछ कर लेता है, और जो इंसान गलत रास्ते पर चलता है वह कुछ नहीं कर सकते। गलत रास्ते का मतलब है यहाँ पे दारू मदरा वगैरह जो भी है गलत रास्ते पर सभी जानते हैं। तो ये वीडियो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसलिए इसे बनाई। देखें, टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्ड, डाइवर्ड मानी बटी हुई थी। इन्हें येलो वुड, येलो वुड का मतलब होता है पतझड़ ऋतु। यानी पतझड़ के मौसम, जैसे पीलियाँ पत्ती जब पड़ जाती हैं तो उससे कहते हैं पतझड़ का मौसम। पतझड़ के मौसम में पीलियाँ पेड़ों पर पीली पत्ती पड़ जाती हैं। एंड सॉरी, और मुझे दुख था। एंड मानी और, सॉरी मानी दुख था। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, आई मानी मैं, कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, और लेखक कहना चाहता है एंड बी वन ट्रेवलर, और एक का यात्री बन सकता हूँ, एक पर यात्रा कर सकता हूँ। लॉन्ग, लंबे समय तक, लॉन्ग मानी यहाँ पे लंबे समय तक। आई मानी मैं, स्टूड मानी खड़ा हो गया। एंड मानी और, लुक्ड डाउन, और मैंने देखा। एंड मानी और, लुक्ड डाउन, मैंने देखा। वन मानी एक सड़क की ओर, एज फार एज आई कुड, मैंने सड़क की ओर देखा जहाँ तक मैं देख सका। आई कुड का मतलब है देख सका। टू बेयर, जहाँ तक। इट बेंट, ये झुकी हुई थी। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब होता है पौधे और झाड़ियों की घनी वृद्धि। अंडरग्रोथ यानी झाड़ियों की घनी वृद्धि, यानी झाड़ियों से सड़कें झुकी हुई थी तो उस सड़क की घनी वृद्धियों तक लेखक ने, पोइट ने देखा। तो देखें, देन तब, टुक मानी तब, देन मानी तब, टुक द अदर, देन मानी तब, टुक द अदर, और दूसरा रास्ता ले लिया। जस्ट एज फेयर, जैसे मैंने उचित समझा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यानी जिसे मैं श्रेष्ठ समझी, यानी परहैप्स शायद अच्छी समझी, उस पर यानी लेखक चल दिया। यानी एंड दुख द अदर, दूसरा रास्ता ले लिया। जस्ट एज फिर, जैसे उचित समझा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, जैसे कि हमने उचित समझा। बिकॉज, क्योंकि। इट बाज ग्रासी, बिकॉज मानी क्योंकि। इट बाज ग्रासी, लेखक कह रहा है ना, पोइट कहना चाहता है कि ये घसीली थी। इट बाज ग्रासी, इसमें घास उगी हुई थी। एंड वांटेड बियर, एंड और वांटेड बियर, यानी एंड मानी और। अब ये दूसरा लेसन लेके आया हूँ। एंड मानी और वांटेड बियर, इसका मतलब कि
कम जो झागरों से गुजरी हुई थी। तो यकपी थाउ मानी यकपी एज फॉर दैट द पासिंग देयर। थाउ मानी यकपी एज फॉर द पासिंग देयर, जैसे कि जहाँ लोग गुजरे थे। हैड वॉर्म का मतलब होता है इस्तेमाल के कारण घिस गई थी। देम रियली अबाउट द सेम, लगभग सेम थी। एंड बोथ और वे दोनों दैट मॉर्निंग उस सुबह एंड मानी और बोथ मानी दोनों, दैट मॉर्निंग उस सुबह इक्वल ले समान रूप से पड़ी हुई थी। इन लीव्स मानी पत्तियों से ढकी हुई थी, इक्वल ले समान रूप से पड़ी हुई थी। जब जहाँ पे कैमरा आ रहा है इक्वल ले मानी समान रूप से पड़ी। इन लीव्स मानी पत्तियों से। नो स्टेप मानी कोई कदम। हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी लेखक कहना चाह रहा है कि पोइट कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी कदम नहीं रखे गए थे। नो देखो हैड लिप नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी अधिक कदमों से जो है काली नहीं हुई थी, यानी कदम नहीं पड़े थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। आई मानी मैं, केप्ट द फर्स्ट पे कदम रखूँगा, फॉर अनदर डे मैं दूसरे दिन कदम रखूँगा। यट नोइंग फिर भी जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे के फेयट नोइंग फिर भी जानते हुए, हाउ वे जो कैसा रास्ता, लीड्स ऑन टू वे जिस रास्ते पर मैं जाता हूँ। आई डाउटेड मुझे निसंदेह था। आई मानी मेरे लिए, डाउटेड संदेह था। इफ आई शुड एवर कम बैक क्या मैं उस रास्ते से कभी वापस आ सकता हूँ। इफ आई शुड एवर कम बैक क्या मैं उस रास्ते से कभी वापस आ जाऊँगा। आई शैल आई मानी मैंने, शैल बी टेलिंग आई शैल बी लेखक कहता है मैं, आई शैल बी टेलिंग मैं बताता रहूँगा, दिस विद साई एक शर्मिंदा के साथ कहता रहूँगा कि सम वेयर एजेज एंड एजेज। सम वेयर मानी किसी जगह, एजेज एंड एजेज का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक। हैंस एजेज एंड एजेज, हैंस मानी भविष्य में, हैंस का मतलब है यहाँ पर भाइयों फ्यूचर है, फ्यूचर मानी भविष्य। एजेज एंड लंबे समय पहले, बहुत समय पहले, भविष्य में। टू रोड्स मानी दो सड़कें, डिवाइड मानी भविष्य के लिए, डाइवर्ज मानी बटी हुई थी। इन्हें वुड मानी एक जंगल में। देखो वुड मानी वैसे लकड़ी होती है, यदि इसमें ए जोड़ा जाए तभी जंगल बनते हैं, लेकिन ये आपको पोइट्री है तो जानते ही हैं। एंड और आई मानी मैंने, आई टुक वन लेस ट्रेवल बाई। एंड मानी और आई मानी लेखक यहाँ डॉट डैश लगा दी, इसमें मैंने ले लिया, इसका मतलब है आई टुक मैंने ली, द वन लेस ट्रेवल बाई जिस पर बहुत कम जागिर गुजरे थे, ट्रेवल बाई जिस पर बहुत कम जागिर गुजरे थे। एंड दैट हैज और उसने, हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस और उसने मुझे भिन्न बना दिया। आपको ये पोइम कैसी लगी भाइयों बताना जरूर। धन्यवाद।